अरे तुम्हें कोई और मैनेजर मिल जाएगी रोशन। गुस्से में कह रही हो ना? गुस्से में कह रही हो ना? कभी कभार तो लगता है बिल्कुल पागल है वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमायूं है एंड आफ्टर सो मेनी डेज आई एम बैक। ये माई पुराना दोस्त है और इससे दोस्ती हम मज़ीद बढ़ा चुके हैं विद डबिंग्स। आज हम डब कर रहे हैं अपने 2 एपिसोड्स। आप ड्रामा देख रहे हैं उर्दू वन पे, इसका नाम है एक हसीन इंतकाम और उसकी डबिंग इस वक्त जारी है। और मैं सलमान भाई के स्टूडियो में हूँ। सलमान भाई जो बहुत मशहूर है, ज़माना सलमान टूटू के नाम से हैं। जितने डबिंग फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो तो इन्हें जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते तो उन्हें बता चलें, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर एवर कि जिनके साथ काम करने का बहुत अरसे से हमने प्लान किया हुआ था, लेकिन कभी कैरेक्टर कोई ऐसा नहीं होता था या मैं औकात से बाहर होता था तो कहीं काम बन नहीं पाता था। तो फाइनली सिंस फरवरी मैं इनके साथ ही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और इस वक्त हमारे रिकॉर्डिस्ट हमारे साथ हैं जो इस वक्त मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बता दूँ, मेरे कैरेक्टर का नाम हसान है और मैं हीरो का फ्रेंड हूँ। सो यू कैन से कि आई एम ऑन सेकेंड लीड। मैं एक मैरिड बंदा हूँ, मेरी एक बेटी है और मेरे दोस्त के बहुत सारे फजूल कारनामे हैं कि जिनको मैं सही करने की अपनी ताईं कोशिश करता रहता हूँ। सो हम आपको दिखाएंगे इसमें कि हम टेक कैसे करते हैं, कितनी मगजमारी होती है, लाइन बनाना कितना मुश्किल होता है एंड उसके बाद जब आपको वो सिंक होके ऑन एयर देखने को मिलता है तो वो कितना डिफरेंट होता है। सो आइए कुछ शॉर्ट्स देखते हैं। गुस्से में हो ना? आ जाए। गुस्से में हो ना? मजलूमियत का शिकार है आप। क्यों? गुस्से में हो ना? क्यों? गुस्से में हो ना? गुस्से में कह रही हो ना? गुस्से में कह रही हो ना? गुस्से में कह रही हो ना? Hayır yani o akşam benim aklıma geldi. Ne kadar... Yemin ediyorum benim kadın olayı çok farklı. तो बोलना क्या है? क्या जेस्चर है? मेरे बाप जैसे बजाएगा तो पता चलेगा ना, यही था। अच्छा जी, आज हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं सैफ पीछे देखो। अस्सलाम वालेकुम। सैफ जो है वो फिल्म है बहुत बड़ी, लेकिन इस फिल्म को मैं काबू करके रखता हूँ वरना मेरा ये अशर बुरा कर दे। इतने रीटेक्स कराता है। स्क्रीन आपको नज़र नहीं आ रही होगी, उसके लिए मैं यूं करूँगा तो स्क्रीन नज़र आ जाएगी। नहीं, वो उसका मसला था। तुम्हारी कुर्सी कितनी चूं चूं करती है और फिर तुम मुझे बोलते हो बार बार रीटेक्स दो। ये मेरा कैरेक्टर है, अगर आपको Yemin ediyorum नजर benim aklım ermiyor. Yani kadın olayı çok farklı bir şey ya. अरे यार तुम्हारी दोस्त बहुत अजीब है। क्या? अरे यार तुम्हारी दोस्त बहुत अजीब है। अगर आपको लग रहा है तुम्हारी दोस्त बहुत अजीब है, अगर आपको लग रहा है सैफ खुद से जुमले बना रहा है तो ऐसा नहीं है। ये स्क्रिप्ट इसके साइड में खुला हुआ है, ये कैमरा इतना खास दिखा नहीं रहा। हम सिर्फ लाइंस बनाते हैं। ही इज शीता बट इन कामों में। Yemin ediyorum benim aklım ermiyor. Yani yemin ediyorum benim aklım ermiyor. Yani sizinle bizim kafalarımız yemin ediyorum benim aklım ermiyor. बहुत अजीब है। कसम से समझ से बाहर है वो लड़की। क्या? कसम से समझ से बाहर है वो लड़की। Kasım से समझ से बाहर है वो लड़की. Yani sizinle bizim kafalarımız çok farklı çalışıyor. Yani sizinle bizim kafalarımız çok farklı çalışıyor. कभी कभार तो लगता है बिल्कुल पागल है वो। कभी कभार तो लगता है बिल्कुल पागल है वो। अच्छा, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं आप लोग डबिंग्स करते कैसे हैं।
मतलब स्क्रिप्ट होता है आपके पास, क्या होता है? तो भाई स्क्रिप्ट होता भी है लेकिन उसके बाद भी बहुत पेट्रोल फूकना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि आपको लाइंस बनानी पड़ती हैं, आपको लिपसिंग के लिए जितना उसका मुंह खुल रहा है और जिस वर्ड पे से हो पे बंद हो रहा है ओ वाला है, तो आपको वर्ड भी ओ वाला बनाना होगा। सो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको देख के, और कुछ लोग ये समझते हैं कि डबिंग्स में जितने आर्टिस्ट की कॉन्वर्सेशन है वो सारे एक साथ बैठे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। 1-on-1 रिकॉर्ड होता है। एक मैं अपने ट्रैक पे रिकॉर्ड करके जाता हूँ, फिर मेरे साथ जिसके डायलॉग्स हैं वो अलग करता है। सो हमारा कोई इंटरेक्शन ऐसा नहीं होता, लेकिन हम उस डायलॉग को इंटरेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं। या तो हम उसका ट्रैक सुन रहे होते हैं पीछे, या अगर मुझे मेरा डबिंग हुआ हुआ जो मेरे साथ कॉन्वर्सेशन में है उसने अगर डब किया हुआ है तो वो ट्रैक सुनते हुए भी कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो डबिंग में फॉलो की जाती हैं। और ये मेरा मोबाइल बजने से बंद नहीं होगा, मैंने उस ये रिकॉर्डिंग में भी बज पड़ता है। ओके, सो अभी हम एपिसोड एक दिन में कोशिश करता हूँ 2 एपिसोड रिकॉर्ड करवाऊँ, या बहुत तीर मार लेता हूँ तो 2.5 एपिसोड रिकॉर्ड करवाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आप उतना ही टाइम दे सकते हैं कि जिसमें आप फ्रेश होके बोल सकें, वरना फिर बेजारियत में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। सो 2 एपिसोड्स के बाद जितनी लाइनें और जितना दिमाग मारी करनी पड़ती है, उसके बाद 2 एपिसोड्स में आपको लगता है यू आर डन विद दिस। सो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 2-2.5 एपिसोड से ज़्यादा ना बोलूँ। शायद मैंने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 2 से 2.5 एपिसोड बोले होंगे ना कभी ज़िंदगी में। फिर 3 भी बोले, वो शुरू में होंगे। वो शुरू में इतना ज़्यादा हर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा होता है तो इतना ज़्यादा वो काम नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी फ़िलहाल वी आर ऑन एपिसोड 8 और आज मैं 8, 9 और लास्ट टाइम भी आप 3 बोल रहे थे। नहीं, 6.5 बोला है, 7 बोला है। नहीं, 6.5, 7 और 8 2.5 बोले ना, 2.5 से ऊपर बोले तो यही होता है। सो मैं यूजुअली मंडे टू फ्राइडे तो बिजी होता हूँ। सो सैटरडे और संडे का दिन होता है जो मेरा डबिंग्स का होता है, तो मैं स्टूडियो में होता हूँ। सो ये एक डबिंग आर्टिस्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं कि वो किस तरह डबिंग्स के लिए टाइम निकाले। लोग रात में भी डब करते हैं लेकिन रात को अवॉइड इस सिचुएशन में कि जब कोरोना है और लॉकडाउन है और चीज़ें हैं। अच्छा, आपको बताऊँ, मैं कोरोना की भी बहुत सारी सेफ्टी मेजर्स इन्होंने भी लिए हैं, हमने भी लिए हैं, सैनिटाइज़र और बहुत सारी चीज़ें यहाँ स्टूडियो मौजूद हैं। सैफ, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? बस मैं कैरेक्टर निकाल। अच्छा, कैरेक्टर निकाला, मैं समझा मेरा इंतज़ार करो। मेरा चैटर बॉक्स बंद हो जाएगा जब तुम्हें डायलॉग मिल जाएगा। तो डायलॉग ढूंढना भी पड़ता है, सब चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी प्लेट में रख के खिलवानी होती है। सो जो डबिंग का प्रोजेक्ट आप देखते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। अभी ये सारे आर्टिस्ट डब हो जाएंगे, उसके बाद इनकी मास्टर होगी, मास्टर होने के बाद फिर ये चैनल पे जाएगा कि जहाँ इसके सारे इफेक्ट्स, ऑडियो इफेक्ट्स लगेंगे, सब कुछ होंगे, म्यूज़िक लगेगा, मतलब बहुत सारे व्यंजन होते हैं भाई। फिर कहीं जाके ये एक ड्रामा आप देख पाते हैं ऑन स्क्रीन। सो ये ड्रामा आप जुम्मा हफ्ता इतवार देखते हैं रात 9 बजे उर्दू 1 पे। इस ड्रामे का नाम है एक हसीन इंतकाम। लगता है मेरा कैरेक्टर मिल गया, नहीं मिला, सवाल। तो जब तक मिलेगा ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा भाई, तो डबिंग के साथ हमारी चाय भी चल रही है। एंड राइट नाउ वी हैव अ वेरी डार्लिंग फ्रेंड ऑफ माइन, मिस्टर भुट्टो। सोहेब है हमारे साथ। हेलो सोहेब, कैसे हो भाई? ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखो, प्रोफेशनल बंदे को पता होता है दूर से बोलेगा तो पिच हाई करके और ऊपर से बोलना है, पीछ से थ्रो भी देना है। और एक हमारा रिकॉर्डिस्ट है, ये पूरी रिकॉर्डिंग में बोलता है थ्रो देते हैं, थ्रो देते हैं। मतलब माइक अच्छे ले लो ना, थ्रो देते हैं। तो सोहेब क्या कर रहे हैं आजकल? आप पहले तो ये डबिंग करते थे, हमारे रेडियो स्टार हैं, ये प्रोडक्शन में थे, अब आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल गारमेंट्स की फील्ड में हूँ, मगर साथ साथ डबिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि डबिंग के बगैर मजा नहीं है उस फील्ड में। ये चीते हैं, ये आते हैं इसको फाइनल टच देने के लिए, इनके हाथ से चीज अमृत कोला हो जाती है। तो अभी हम चाय भी नोच फरमा रहे हैं और मेरे डिजिटल मैनेजर जो वकास हैं वो भी इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो देख के इनको खिला उठेंगे। वकास भाई कैसे हैं आप? अभी तक यार इतना टाइम हो गया, आपने सिर्फ 500 लाइक करवाए आपने हुमायूं भाई के YouTube चैनल पर। काम ही नहीं करते, ये डिजिटल मैनेजर चेंज करना पड़ेगा। मैं तो सोहेब को ऑफर दिया, मैंने कहा आ जाओ मेरे पास, तनख्वाह दूंगा 2 चुम्मियां माहवार। ये तनख्वाह भी कोई नहीं देता। सो बाहर डबिंग हमारी चल रही है, बैक टू स्क्रीन, और 1-2 सीन करेंगे और उसके बाद फिर छुट्टी करेंगे। अच्छा भाई, मेरे रिकॉर्डिंग को देख के मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा आज। क्या है? मैं जानता हूँ खुशहाली। मैं जानता हूँ खुश आमदीद। क्या? मैं जानता हूँ खुश आमदीद। करें फरारी की सवारी, बनाओ बंसारी,
आजकल वैसे ये ऐड भी बहुत चल रहा है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। These are the fillers baby। आपको आज भी वो भी नजर आ रहा होगा स्क्रिप्ट साइड में खुला बस फ्रेम में। Yavrumuzun kusura bakmayın. Çok uzun zamandır bekliyorduk da. चाय हो जाए। Kadar insan 5 dakika sabredemiyor. Ha? Şimdi mi? Aman test yaptınız mı? Yaptık. By profession I am a doctor in this Aman test drama। yaptınız mı? हवा मैडम आपने टेस्ट किया है? किसका कोरोना कर का? लिया है? क्या? हवा मैडम आपने टेस्ट कर लिया है? हवा मैडम आपने टेस्ट कर लिया है? Yaptık. Bebek var dedi. Ne kadar oldu? 2 gün oluyor öyle. Ne kadar oldu? 2 कितना अर्सा हुआ? कितना अरसा हुआ है? डॉक्टर यही कितना अरसा हुआ है? कितना अरसा हुआ है? तो भाई ये सीन तो 5-6 घंटे के होते हैं। अगर मैं 5-6 घंटे आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊं तो कितना अजीब सा हो ना। तो इसलिए फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये हमारा स्टूडियो डबिंग की BTS थे जो मैंने चाहा, बल्कि मैंने क्या चाहा, मेरे डिजिटल बंदे ने कहा यार आप इसको भी रिकॉर्ड कर लें, तो मैंने कहा चलें रिकॉर्ड कर लेते हैं आपकी भरपूर फरमाइश पे। सो ड्रामा आप देखें उर्दू 1 पे, एक हसीन इंतकाम, जिसमें मेरा कैरेक्टर है हसान। डू गिव योर फीडबैक। अच्छा इसमें इन्होंने मेरी पिच बढ़ाई हुई कितनी है? -1 हाँ हाफ माइनस हाफ माइनस की हुई है। इससे मैं कहा था मोटा कैरेक्टर मेरा बना दिया है। सो डू गिव योर कमेंट्स। आप हसीन इंतकाम हैशटैग से भी ढूंढ सकते हैं एवरीवेयर। सो सी यू गाइस। इसी तरह और एक और कोरियन ड्रामा है जिसको मैं डब कर रहा हूँ, उसका नाम पता नहीं क्या है भाई, उसका नाम क्या आर है? यू ह्यूमन टू? What? आर यू ह्यूमन टू? Are you human true? टू क्या आप भी इंसान हैं? Are you human too? इसकी अंग्रेजी तर्जुमा जो मैं कर चुका हूँ क्रिएटिव, वो यही था। एनीवेज तो वो फिल्म एशिया के लिए है, कमिंग सून। एल्टीएन फैमिली। LTN family। Oh my god. See what's LTN family? It's not Filmasia? It's a Filmasia की sister concern, right? बहरहाल वो तो अभी खैर बिल्कुल ही बहुत ही कोई अभी स्टार्ट भी है, अभी मैंने शायद 1-2 एपिसोड्स किए हैं उसके। तो फिर ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।